हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेईई मेंस में जो 11 टॉपिक्स में से जो आते हैं उसमें से फिजिक्स के इजी टॉपिक्स कौन से, ठीक है। तो भाई आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, लाइक फिजिक्स के जो चैप्टर्स है उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे, लाइक कौन से टॉपिक इजी है, कौन से में से एक क्वेश्चन आता है, या कौन से इजी टू स्कोर है, या वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम पूरे डिटेल में लेने वाले हैं। और मैं आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा जिसको अगर आप कर लिए ना तो भाई समझ लो आपका जेईई का 20% सिलेबस आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करो कि आप प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको आने वाली ऐसी स्टडी से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहता हो तो उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके बताना कोई वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स की। क्या फिजिक्स, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हाथ पैर लगा है, तो मैं थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके बना देता हूँ वीडियो, चलो ठीक है। फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स, हम फिजिक्स लिख लेते हैं, वरना बहुत से बच्चों को लगे सर ये कौन से टॉपिक्स है, आप बच्चों को लगता है कि ये कौन से चैप्टर बढ़ा के चले गए सर। नहीं यार, चलो मैं बता लिख ही देता हूँ, इससे अच्छा तो चलो फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स, चलो। तो फिजिक्स में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, क्या देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे थ्री बेसिक्स टॉपिक्स, लाइक ये बहुत बेसिक टॉपिक्स है। अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया ना तो भाई समझ लो आपका जेई का 5% सिलेबस ऐसे ही हो गया, ठीक है। क्योंकि ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक, अगर इसको कर लिया ना समझ लो आपका जेई का ना भाई सिलेबस ऑलमोस्ट 5% तो हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स एंड मेजरमेंट ऑफ एरर्स, जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी कर लोगे तो साथ में ये दोनों साथ में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, और अगर आपने इसको कर लिया ना भाई बेस वेक्टर्स को, तो अगर आपने इन तीन टॉपिक्स को मिला के कर लिया ना, इन तीन टॉपिक्स को अगर आपने मिला के कर लिया तो समझ लो आपका जेई का सिलेबस तो भाई 5% ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। ठीक है, मैं मतलब फुल नहीं बोल रहा, बट हाँ आपका 5% तो डन है, क्योंकि ये जो तीन टॉपिक्स बहुत बेसिक टॉपिक है, मतलब यहाँ पे लिखा भी हो थ्री बेसिक्स टॉपिक्स, ठीक है। मतलब बेसिक्स है, आप इसको बहुत ही ज़्यादा कम टाइम, लाइक आपका एक दिन में भी चाहिए तो हो जाएगा चैप्टर्स, ठीक है। चलो, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, लाइक इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं, एरर्स निकालना आना चाहिए, डायमेंशंस निकालना, बेसिक डायमेंशंस आता है, लाइक पूछेगा भाई ग्रेविटेशन जी का डायमेंशन निकालो, मतलब ये सब आनी चाहिए, ठीक है। आपको समझ गए होंगे, ठीक है। चलो हम कलर बदलते हैं पहले तो, हाँ चलो। अब हम देखते हैं एटलीस्ट वन क्वेश्चन वाले टॉपिक्स कौन से है, ठीक है ना। मतलब एटलीस्ट उसमें से वन क्वेश्चन तो आना फिक्स है। क्या फिक्स है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिक्स। फिक्स लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। एटलीस्ट वन क्वेश्चन मतलब फिक्स को एक क्वेश्चन तो एक आना तो जरूरी आएगा ही आएगा। मतलब एक से ज़्यादा भी कभी कभी आ जाता, बट इन जो टॉपिक्स मैंने लिखा हो ना, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन ही फिक्स है, ठीक है। बट हाँ, ये जो टॉपिक्स है ना अदर्स चैप्टर्स में लाइक आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स में आपकी बहुत, ये जो चैप्टर लिखा हो ना मैंने, ये सब टॉपिक्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। हेल्प इसमें होगी आपकी। तो ये मत सोचना कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं कौन से हैं भाई जो एटलीस्ट वन क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। तो चलो, तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा काइनेमैटिक्स, यार बच्चों का फेवरेट। ईज़ी पड़ता है, मेरा तो फेवरेट था यार जब मैं अपनी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स एकदम बेसिक टॉपिक है, लाइक इसमें से आपको काइनेमैटिक्स में भी 2 पार्ट आते हैं, तो काइनेमैटिक्स 1D, काइनेमैटिक्स 2D, ठीक है। 1D में आपको मोशन इन अ प्लेन, लाइक मोशन प्लेन में कैसे होता है ये सब के बारे में होगा। सॉरी स्ट्रेट लाइन में होगा, सॉरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा 1D, और काइनेमैटिक्स 2D में होगा आपका मोशन इन अ प्लेन में होगा, ठीक है। तो ये इसमें होता है काइनेमैटिक्स बहुत, मतलब अगर आप काइनेमैटिक्स वैसे तो टाइम गेनिंग वाला है, बिकॉज़ इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तो ज़्यादा लगती है, दूसरा थियोरेटिकली बहुत सारा है, फॉर्मूलाज़ है इसमें, ठीक है। बट हाँ, इससे एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आएगा आएगा, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स में भी आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स को अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ, भाई न्यूटन बाबा को कैसे भूल सकते हैं। कौन सा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ, और हाँ एक चीज़ बता दूँ, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं डायरेक्ट, अगर आप में से कोई कोई बच्चे क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर समझो पढ़ रहे हो, तो मैं एक बात बता दूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले ना आपको काइनेमैटिक्स ज़रूर पढ़ना, बिकॉज़ सुनो सुनो, ऐसा क्या रीज़न है, बिकॉज़ बताऊँ क्या?
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लाइक इसमें भी मोशन के बारे में पढ़ोगे और मोशन की आपकी आधी जानकारी इसमें कवर हो जाती है। इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ या क्लासेस में जाओ, आपको पहले काइनेमेटिक्स ही पढ़ाएँगे, ठीक है? कहीं भी जाओ या आप यूट्यूब पे भी देखो तो पहले आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाएँगे फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएँगे, बिकॉज़ अगर आपका इसमें इसमें बेसिक नॉलेज हो जाएगा ना, इस चैप्टर में, तब जाके आप ये वाला चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है? एक टाइप का प्री रिक्वेस्ट हो जाएगा ये आपका, ठीक है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी एक एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इसमें से आना फिक्स है। अ, अब मत ये सोचना कि भाई सर जेईई में हम लोग को न्यूटन्स के तीनों लॉ लिखना ही भाई, ऐसे नहीं आएँगे, आपको न्यूमेरिकल वाइज़ आएगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। यार ये बहुत चिंदी टॉपिक है, इसको मैं लेने भी वाला नहीं था, बट हाँ, फ्रिक्शन भी एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है और हाँ, ये बहुत बेसिक टॉपिक है फ्रिक्शन। इससे भी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आएगा, इसको भी चाहिए तो आप एक दिन में कर सकते हो। तो ये भी बहुत ईज़ी टॉपिक है, लाइक एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पर इससे आएगा, तो फ्रिक्शन को करके जाना। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं दूसरे हम चार्ट, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हम ले लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं, बीटीएस फैन्स होंगे तो उनका फेवरेट, ईज़ी टू स्कोर, ठीक है? अब ईज़ी टू स्कोर कौन से? देखो यार, पहले बेसिक्स हो गए, अब एटलीस्ट वन अब ईज़ी मतलब ये चैप्टर आपको कर लिए ना, मतलब ये चैप्टर्स अगर आप कर लिए तो ईज़ी टू स्कोर हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएँगे। अगर आपने इन चैप्टर्स को कर लिया ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? देखो, अगर आपने इन चैप्टर्स को कर लिया, तो समझ लेना कि भाई आपका जेईई मेंस, हाँ, मेंस का भी हो जाएगा, एडवांस तो आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है? एडवांस की वीडियो आएगी। बेसिकली ये किसके लिए? मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी वैसे तो। तो मैं लिख देता हूँ मेंस प्लस एडवांस, ठीक है ना? चलो लिख दिया, ठीक है। तो हम ईज़ी टू स्कोर वाले कौन से हो भाई? ये चैप्टर ना इतने ईज़ी है और लाइक स्कोरिंग भी होते हैं, ईज़ी भी है और स्कोरिंग भी है, ठीक है? तो चलो देखते हैं भाई कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो ईज़ी भी है, स्कोरिंग भी है। चलो बच्चों मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो भाई इतना इतना मेहनत से मैंने आपके लिए चार्ट रेडी किया है यार, तो प्लीज़ एक वीडियो लाइक ज़रूर करना। ईज़ी टू स्कोर में आता है पहले चैप्टर जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। यार कौन भूल सकता है इस चैप्टर इनको? और हाँ, बहुत से बंदों को बहुत से लाइक अ, जो न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आती है वो वर्क, एनर्जी, पावर में ही आती है। बच्चों से पूछोगे कि किसमें डाउट है? सर वर्क, एनर्जी, पावर के न्यूमेरिकल में डाउट आ रहा है सर। आई नो, चलो कोई बात नहीं हम, पर हाँ, ये चैप्टर अगर आपने इसका अच्छे से खूब प्रैक्टिस की ना यार, तो भाई समझ लेना आपका ईज़ी आपका जो है, हाँ, मैं बात पॉइंट बता रहा था कि आपका कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट है। भाई आपका ना समझ लेना आपका ना 45% सिलेबस तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया जेईई का, ठीक है ना? 45%, ठीक है? 45%, 45% तो समझ लेना भाई आपका ऐसे ही कवर हो गया है, ठीक है ना? तो 45% आपका समझ लेना फिक्स है मार्क्स, ठीक है? मार्क्स फिक्स है आपका। 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट, हाँ, चलो ठीक है। हाँ, तो वर्क, एनर्जी, पावर ज़रूर करके कर लेना, बिकॉज़ ईज़ी टू स्कोर है, ठीक है? ईज़ी टू स्कोर। अगर आपने ये चैप्टर किया ना तो आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे। स्कोर का मतलब वही होता है ना भाई बच्चों की ज़्यादा मार्क्स आपको गेन हो जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज़ पर जेईई मेंस पर्सपेक्टिव। वैसे तो मैंने यहाँ पे 11th के टॉपिक लिए, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, बिकॉज़ 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में आता है आपको, ठीक है? बट हाँ, 11th में भी आप कुछ बेसिक्स कर लेना, लाइक अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो, ठीक है? कुछ बेसिक्स देख लेना। वैसे यहाँ पे मैंने कंबाइन किया है 11-12, ठीक है ना? तो ये मत सोच। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक में आता है। वैसे तो आई एम ए सॉफ्टवेयर एस्पिरेंट, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट हाँ, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, करके जाना। फॉर्मूलाज़ है, थियोरेटिकली वाइज़ भी है, ठीक है? तो फॉर्मूला तो थियरी है, फॉर्मूला को अच्छे से न्यूमेरिकल से इसके अच्छे से मानना, ठीक है? नेक्स्ट जो है आपका वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है? वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है भाई, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। ये मत सोचना इससे क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा इससे ज़रूर, ठीक है? तो वेव ऑप्टिक्स लाइक आपका लेंस वेंस का रहेगा, ठीक है? और हाँ बच्चों, एक बात बताना भूल गया, जो मैंने ये लाइन से लिखा है ना, ये बेसिकली आपका प्री रिक्वेस्ट है, प्री रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं, लाइक एक चैप्टर पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। तो भाई हाँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, इस चार्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो वो भी सही रहेगा, ठीक है? तो मैं उसके लिए भी एक वैसे तो ये वही है, प्री रिक्वेस्ट टाइप मैंने वीडियो बनाई है। तो भाई अगर इसको करोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, कब से बोरिंग पिंक लिए। ओके चलो, यहाँ पे ले लिया मैंने ब्लू, ठीक है? अब हम लेते हैं और रे ऑप्टिक्स है, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ठीक है? मतलब बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है, बट हाँ, रे ऑप्टिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि करके जाना है आपको इजी तो। अब तो बच्चों अब हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस वाले टॉपिक पे। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्रैक्टिस करना, ठीक है? और हाँ, इससे क्वेश्चन आना ज़रूरी है और उसमें प्रैक्टिस खूब लगेगी आपकी, ठीक है?
चलो ग्रीन लेते हैं। तो चलो, वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। अगर आपको इन चैप्टर्स की ना प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, वरना आप इन चैप्टर्स को कर नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस खूब लगेगी आपको, ठीक है ना? देखते हैं कौन से भाई ऐसे टॉपिक्स है। तो भाई अब पहला जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है? ये सब बेसिकली आप आपका उसमें पढ़ लोगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में और फ्रिक्शन में, ठीक है, कवर हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसको प्रैक्टिस खूब लगेगी, तो खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे, जो हम कलर चेंज करें, रोटेशनल डायनामिक्स। यार मेरे फेवरेट टॉपिक में आता है रोटेशनल डायनामिक्स। में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, अब तक का अब तक का जे IIT जे एडवांस टफेस्ट क्वेश्चन जो है वो रोटेशनल डायनामिक्स में से ही आया है बेटा, ठीक है ना? रोटेशनल डायनामिक्स में अभी तक का टफेस्ट क्वेश्चन, और भाई वो क्वेश्चन किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया था। अटेम्प्ट किए रहेंगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा भाई क्या करना है, ठीक है ना? तो रोटेशनल डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इससे है। इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ना बोल रहा हूँ ना, सुनो तो बात मेरी। वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस है, इसलिए प्रैक्टिस खूब लगेगी आपकी इसमें। तो भाई प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ रोटेशनल डायनामिक्स में से एकदम टफेस्ट क्वेश्चन है तो। और हाँ, उस क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको डिस्कस करके भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना? डिस्कस करके हम लोग एक दिन वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। और हाँ, लिंक चीटों में डाल दिया उस इमेज का, जाके देख लेना, ठीक है? चलो, तो रोटेशनल डायनामिक्स जरूर करके आना, क्योंकि मैंने इसको पहले बता दिया भाई, टफेस्ट क्वेश्चन इसमें से आया था अभी तक। तो हाईलाइट कर देता हूँ। चलो, हाईलाइट हो गई, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बात इस पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भाई आ रहे हैं, चलो ठीक है। आज आ गए हम लोग SHM, ठीक है? SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन यार। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लाइक वेव्स के बारे में। आप इसमें बेसिकली पर्टिकुलर वेव्स के बारे में पढ़ोगे, स्टेशनरी वेव्स और अपना, और स्टेशनरी वेव आएगा, और वेव्स अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ, इसमें वेव्स के बारे में बेसिकली पढ़ो। हाँ, ये चैप्टर जरूर करके आना, सिंपल हार्मोनिक वेव में से बहुत अच्छे से तगड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको जरूर करना, ठीक है? नेक्स्ट जो आता है भाई फ्लूइड मैकेनिज्म। और भाई ये चैप्टर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, कलर चेंज कर लो पहले तो, ठीक है? चलो, कलर चेंज, चलो यार नीचे का कलर, हाँ चलो ये वाला लेते। फ्लूइड, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा, 2 मिनट हाँ बच्चों, गिव मी मिनट। ब्लू, चलो ठीक है। फ्लूइड मैकेनिज्म यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाँ, ये जो चैप्टर है ना, बहुत शॉर्ट चैप्टर है। 11th में से अगर 11th के आप स्टूडेंट हो, तो 11th में ये आपका वीडियो एक एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? 11th में हो ना, तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो ये आपका वन शॉट में ही निकल जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, 11 पे 12 में है। बट अगर आप 11 के स्टूडेंट देख रहे हो तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि छोटा चैप्टर है आपके लिए। वन शॉट में आपका वीडियो खत्म होने वाला है, ठीक है? तो फ्लूइड मैकेनिज्म को जरूर कर लेना, इजी टॉपिक है। और हाँ, इंपॉर्टेंट तो भाई प्रैक्टिस तो सब में लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाई सबका जान खा के रखा है ये टॉपिक, बर्नौल्स प्रिंसिपल। बर्नौल्स प्रिंसिपल भाई बच्चों को समझ में ही नहीं आता जल्दी, इसलिए बच्चे क्या करते हैं भाई, छोड़ो स्किप मारो, दूसरा चैप्टर पढ़ो। बच्चे यार ये टॉपिक को उड़ा देते सीधा। ये बच्चे ना क्या करते, इन टॉपिक्स को लेते ही नहीं है अपने टॉपिक, ठीक है? पर नॉलेज प्रिंसिपल यार मतलब थोड़ा टफ है, आई नो टफ है। बट हाँ, अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे ना, तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना? पर नॉलेज प्रिंसिपल करके जाना है। और हाँ, वो बच्चे बिल्कुल ना बोले कि भाई मैं स्किप मारूँ, नो बच्चों, आपको करना है इससे, ठीक है? तो भाई मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स, वैसे भी इसको भी बच्चे हार्ड मानते हैं, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सब पे, ठीक है? तो रोटेशनल डायनामिक्स के साथ ये भी हार्ड है। हार्ड नहीं है, देखो भाई कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती जब तक उसको ट्राई नहीं करोगे, ठीक है? बर्नौल्स प्रिंसिपल बहुत ईजी प्रिंसिपल है। मैं इसके एक डिटेल एकदम, भाई मेरे पास एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में, तो मैं उस पर एकदम टॉपिक पे ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, टॉपिक लूंगा एक दिन। नेक्स्ट देखते हैं यार। बच्चों मुंह दुख गया है कब से, क्योंकि देखो मैं फटाफट वीडियो को भगाना नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं डिटेल में आपको कोई भी चीज़ देना चाह रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट जो टॉपिक है वेव मोशन क्या है, वेव मोशन एंड स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है? मतलब ये आपके कुछ एरिया, सॉरी हाँ 2 मिनट गलती से हो गया। चलो, वेव मोशन एंड स्ट्रिंग वेव्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। और ये आप सिंपल हार्मोनिक वेव्स में ही पढ़ लोगे, ठीक है? तो डरने की बात नहीं अलग से पढ़ने की, वो आप इसमें पढ़ लोगे। 2 मिनट बच्चों,
हाँ, तो ये आप सिंपली आप इसमें पढ़ लोगे तो ये बहुत ईज़ी आप टॉपिक भी है, पर इसमें प्रैक्टिस लगेगी लाइक वेव्स का। ठीक, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम कलर। बोलेंगे सर आप कलर चेंज कर रहे हो, बट हाँ बेटा अतरंगी दिखना चाहिए। नेक्स्ट